इंडिया टेलीस्कोप शॉप में आपका स्वागत है। दो सेलेस्ट्रॉन के बाइनोकुलर्स हैं स्काई मास्टर सीरीज़ में। स्काई मास्टर बड़ी पॉपुलर सीरीज़ है सेलेस्ट्रॉन की। जैसे आप देख रहे हैं, दो बॉक्सेस हैं 25x70 और 15x70। तो इसमें बाइनोकुलर्स कैसे आते हैं, ये क्यों लेने चाहिए, या कौन सा इन दोनों में से लेना चाहिए, किसको कौन सा लेना चाहिए, कहाँ ये यूजेबल हैं, इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और प्राइसेस कितनी है। सर इस तरह से बॉक्स से बाहर आते हैं। इनके साथ ये बैग है इस तरह से पैडिंग वाले, ओकेश क्वालिटी है। ये इसके डस्ट कवर्स हैं इस तरीके से। ये ऊपर लेंसेज का जहाँ से देखना है और ये नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस के दोनों के साथ इस तरह से आप देख रहे हैं। ये अडेप्टर आते हैं प्लास्टिक के जो यहाँ लग जाते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो आपको ये इसको खोलना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद आप इसको यहाँ लगा सकते हैं फुल टाइट करके। आप इसको ट्राइपॉड में माउंट कर सकते हैं और 25x पावर है। यहाँ से ये फोकसिंग है। इसको लोग गलती से जूम भी कहते हैं, ये जूम नहीं है, यहाँ से फोकस होता है। बाइनोकुलर्स नॉर्मली फिक्स पावर के आते हैं। ये यहाँ पे जो हुक्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें ये स्ट्रैप लगा के आप गले में डाल सकते हैं। हालांकि मैं एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि 1.5 kg इसका वेट है। इसका जो आई रिलीफ है वो 13 mm है, ये वाला 13 या 14 mm के आसपास है। और 15x70 जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा है। 25x70 जिसमें ज़्यादा पावर है 25x, जब आप इसको हाथ में पकड़ के और फोकस करेंगे यहाँ से, तो एक तो बाइनोकुलर हैवी है, बड़ा है 70 mm और 25x पावर है, तो आपके हाथों की वाइब्रेशन से पिक्चर थोड़ी सी हिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट काफ़ी क्लोज आ जाता है। स्पेशली जब आप टेरेस्ट्रियल वॉच करते हैं, ऑब्जेक्ट 25 टाइम्स क्लोज आता है नेकेड आइज के मुकाबले। और यही चीज़ आप जब नाइट में एस्ट्रोनॉमी करेंगे, स्टार क्लस्टर्स पे नज़र डालेंगे, तो 25x में आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जो स्टार क्लस्टर्स हैं, जैसे डबल स्टार क्लस्टर है, तो उसके जो डिम स्टार्स हैं वो भी आपके नोटिस में आने शुरू हो जाएंगे इस बाइनोकुलर के थ्रू। अब स्टार क्लस्टर्स, निबीलाज और गैलेक्सी ऑब्वियसली आपको सिटी स्काई से नहीं मिलने वाले। आपको शहर से दूर रूरल एरिया में, फॉरेस्ट में या हिल्स में जाना पड़ेगा या डेजर्ट में, और आपको देखना पड़ेगा कि क्लाउडलेस स्काईज हो। तो ये चीज़ें आपने नोटिस करनी है। इन बाइनोकुलर्स को अगर एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ करना है तो आप ट्राइपॉड पे माउंट करें। जैसे ये ट्राइपॉड एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितना हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड होगा उतनी जो वाइब्रेशन है या शेकिनेस है वो कम होगी। तो 25x70 टेरेस्ट्रियल वॉच में 15x70 से थोड़ा सा बेटर होगा क्योंकि उसमें 25x पावर है, तो दूर की चीज़ें थोड़ा और करीब से देख सकते हैं। माइनस पॉइंट ये है कि 25x पावर जो है वो हैंड होल्डेबल थोड़ी कम है, तो इमेजेस शेक करेंगी जब आपने हैंड होल्ड करना है, और हैवी भी है 1.5 kg। दूसरा, क्योंकि उसी 70 mm लेंसेज में 25x पावर है, तो एरिया ऑफ व्यू कम हो जाता है यहाँ पे। इसका जो एरिया ऑफ व्यू है वो 47 मीटर है 1000 मीटर पे जब आप देखते हैं। इसके मुकाबले अगर 15x70 में आए तो सेम वही बनावट है, थोड़ा सा लाइट है, करीब 150 ग्राम, ये 1350 ग्राम का है। इसके लेंसेज भी वही 70 mm के हैं, 15x पावर है इसमें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं बीच में से फोकस करता हूँ तो 15x पावर में चीज़ें काफ़ी पास आती हैं नॉर्मल 10x के मुकाबले, और इमेजेस जो हैं शार्प है काफ़ी, क्योंकि दोनों जो हैं बैक फोर मल्टी कोटेड लेंसेज हैं। और एरिया ज़्यादा दिखाता है ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो एरिया है काफ़ी वाइड है, 4.5 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। क्योंकि 15x पावर है तो मुझे देखने के लिए एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है, हालांकि थोड़ा पास कम है 25x के मुकाबले। तो एरिया ज़्यादा है, वेट थोड़ा सा कम है, आई रिलीफ जो लोग स्पेक्स लगाते हैं 18 मिलीमीटर है। तो ये चीज़ें इसकी फेवर में है 15x70। और ओकेजनली आपने हैंड होल्ड करना है टेरेस्ट्रियल वॉच के लिए तो ये प्रेफरेबल है 25x70, क्योंकि 25x70 में पावर ज़्यादा है तो पिक्चर शेक ज़्यादा करेगी। इन दोनों चीज़ों में आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे हमने बताया आपको, मेटल ट्राइपॉड अडेप्टर आप ले सकते हैं। जो सेलेस्ट्रॉन का स्टॉक ट्राइपॉड अडेप्टर है उससे बेटर क्वालिटी का है और काफ़ी फर्मली तरीके से आपके ट्राइपॉड पे लग जाएगा। दूसरा, एक मोबाइल से फ़ोटो लेने के लिए आप ये क्लैम्प ले सकते हैं 500 रुपये का। तीसरा, आप ये इस तरह से एक ट्राइपॉड ले सकते हैं। ट्राइपॉड का अपना वेट जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी लाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब आप देख क्या सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमी के लिए
आपको प्लैनेट्स तो नहीं दिखेंगे, प्लैनेट्स एज ए स्टार ही दिखेंगे या डिस्क दिखेगी, लेकिन ऑब्वियसली जो स्टार क्लस्टर्स हैं उसमें आपको स्टार्स अच्छे से नज़र आएंगे कंपेयर टू नेकेड आई, या नेब्यूला भी नज़र आएंगे, कलर्ड नज़र नहीं आएंगे, ब्लैक एंड वाइट में ही नज़र आएंगे, और गैलेक्सीज़ भी आप देख सकते हैं जितने डार्कर एरियाज़ हो। स्काईज़ की अलग अलग क्वालिटी है 1 से 9 बॉटल स्केल पे, जितना ज़्यादा हायर नंबर होगा उतना पोल्यूटेड या लाइट पोल्यूटेड स्काई होगा, उतना लेस क्वालिटी वाला स्काई होगा। अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, तो वहाँ 8 से 9 मिलेगा जो सबसे वर्स्ट स्काइज़ हैं। तो वहाँ पे ये एस्ट्रोनॉमी इनसे बहुत मुश्किल होगी, बहुत कम क्लियर डेज आपको मिलेंगे जब स्काइज़ क्लियर होंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप गाँव में जाएंगे, हिल्स में जाएंगे, या आप फॉरेस्ट या डेजर्ट में जाएंगे, तो वहाँ इनसे आप डेफिनेटली इनका पोटेंशियल है एस्ट्रोनॉमी के लिए। एक स्टेपिंग स्टोन है टेलीस्कोप्स में बाद में शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि इनमें 2 आईपीस हैं जिनसे हम देखते हैं, तो एरिया ये ज़्यादा कवर करते हैं टेलीस्कोप के मुकाबले। लेकिन प्लैनेट्स के लिए आपको टेलीस्कोप पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि लॉन्ग रेंज के हैं, क्योंकि बड़े बाइनोकुलर्स हैं तो लाइट ज़्यादा गैदर कर रहे हैं। स्पेशली आप जब लो लाइट्स में देखेंगे तो पिक्चर ब्राइट आएगी, क्योंकि इनकी जो लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी है वो 70 mm की है। जो नॉर्मल सेलेस्ट्रॉन या निकॉन का 1050 आता है उससे बड़े हैं ये। तो 70 mm के 2 ग्लास जब लाइट गैदर करते हैं तो इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। दूर के बाइनोकुलर इसलिए इनको हम बोलेंगे क्योंकि 15x और 25x पावर है, तो दूर डिस्टेंसेस अगर आपके घर से, शहर से, गाँव से दिखते हैं, फार्म हाउस से दिखते हैं, उनको थोड़ा सा ये करीब लेके आते हैं। तो 15x उसको लेना चाहिए जो स्टेबल व्यूज़ चाहता है, हैंड होल्डेबल जिसने ज़्यादा करना है, वाइडर एरिया चाह रहा है, उसको 15/70 में जाना चाहिए। 25/70 में उसको जाना चाहिए जिसने ट्राईपॉड पे लॉन्ग रेंज व्यू करनी है, नज़र रखनी है फार्म हाउस पे, या एस्ट्रोनॉमी भी करनी है और ट्राईपॉड पे लगा के करनी है। आइडियली दोनों ट्राईपॉड पे ही यूज़ किए जाएँ तो बेटर रहेंगे। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो सही लगा होगा। मैं इनकी प्राइसेस बता दूँ, जो स्काई मास्टर 15/70 है वो 8000 का मिलता है, एड ऑन एसेसरीज़ आपको अलग से लेनी पड़ेंगी, और 25/70 है 9000 का है। कंपेरेबल हैं ये प्राइसेस, आप चेक कर सकते हैं। हम लोग इसको अच्छे से चेक करके, QC करके, अच्छे से पैक करके और इंश्योर करके ऑल इंडिया शिप करते हैं। हमारा जो शोरूम है वो इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में है। तो उम्मीद है ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा। इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। थैंक्स।